हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू नो कि हम एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है ऑन गवर्नर जनरल में, जिसमें हम सिर्फ एक या दो गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं, उनके काम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एज ए एक स्टोरी टाइप देखते हैं कि ताकि हमें याद भी रहे। हम बहुत ज़्यादा हौश पौश नहीं करते अपने वीडियो में। ठीक है, थोड़ा करते हैं, पर जितना करते हैं उतना अच्छे वे से करते हैं। ठीक है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आप ये पिक्चर देखो। ठीक है, पिक्चर पहले ध्यान से देख लो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले की थोड़ी सी ओवरव्यू बता देती हूँ कि पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सिविल सर्विस का फादर किसे बोला गया है, कॉर्नवालिस को बोला गया है। ठीक है, वो कब आया था? 1805 ईस्वी में वो मतलब इंडिया वापस आया था। ठीक है, क्यों वापस आया? क्योंकि वो वापस चला गया था, तो जो ब्रिटिश का प्रेसिडेंट था लॉर्ड पिट, ठीक है, उसने उसको वापस बुलाया। उससे पहले उससे इजराइल का कमांडर, चीफ कमांडर भी बनाया था। ठीक है, वो सर्विस करने के बाद खुश होके ब्रिटिश का जो प्रेसिडेंट था लॉर्ड पिट, उसने उसको इंडिया बुला लिया। किसको? कॉर्नवालिस को इंडिया बुला लिया 1805 में। ठीक है, ये उसको सेकंड टाइम गवर्नर जनरल बनाया था। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया था ऑफ बंगाल का। ठीक है, बट अभी इसको 4 मंथ ही हुए थे, 4 मंथ्स ही इसको हुए थे कि इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, और उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि 1805 में इसकी डेथ के बाद एक्टिंग ऑफ गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। किसको? जो आप पिक्चर देख रहे हो इसको। ठीक है, इसको, ये है, कौन है मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। इसका नाम है, यहाँ पे मैं इसको मैं रब कर दूँ एक सेकेंड्स के लिए। ये है जॉर्ज बार्लो। ठीक है, जॉर्ज बार्लो है ये इसका जो टाइम पीरियड था, क्योंकि 1805, क्योंकि अभी मतलब इसको बनाने का कोई प्लान तो नहीं था, बट उसकी डेथ हो गई। सो डेथ के कारण इसको बनाना पड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल नहीं था, 1805 से लेकर 1807 तक, अंटिल लॉर्ड मिंटो वन अराइव। ठीक है, जब तक कि जो मिंटो था, मिंटो अगला गवर्नर, जो आने वाला गवर्नर था वो था। ठीक है, जब तक वो इंडिया नहीं आया तब तक के लिए जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे किसको बनाया गया? जॉर्ज बार्लो को बनाया गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ? इसके टाइम पीरियड पे जो फर्स्ट लार्ज स्केल पे जो सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, बहुत लार्ज स्केल पे विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेलोर म्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्यों हुआ था? वो इतना सिपाहियों ने कि क्यों इतनी लार्ज स्केल पे विद्रोह कर दिया था? क्यों किया था? क्योंकि जो अंग्रेज होते थे वो जो भी वहाँ पे सिपाही काम करते थे, उनके धर्म में क्या करते थे? इंटरफेरेंस करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो कंपनी में सिपाही अपना काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? लार्ज स्केल पे विद्रोह कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे रीजन हुआ बार्लो म्यूनिटी का। ठीक है, इसके बाद इसी कार्यकाल में और क्या चीज़ें हुई यहाँ पे?
बैंक ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश किया गया। कब किया गया? इन 2 जून 1806 में। ठीक है, ड्यूरिंग बारलो। ठीक है, बारलो के कार्यकाल में बैंक ऑफ कलकत्ता एक्स्टैब्लिश किया गया। सबसे पहला बैंक कलकत्ता में एक्स्टैब्लिश किया गया। कब? 2 जून 1806 में ये एक्स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये बात की बातें हैं, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि 1901 में इसी इसी वाले बैंक को हम नाम दे दिया इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक का नाम दे दिया, जिसमें 3 बैंक को और कंबाइन कर दिया। कौन कौन से बैंक को कंबाइन कर दिया गया वहाँ पे? एक तो कलकत्ता का ही था, ठीक है, एक क्या था मद्रास का, और एक क्या था मुंबई का। ठीक है, ये तीनों बैंकों को एक बना दिया, जिसको नाम दे दिया गया इम्पीरियल बैंक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद 955 में, ठीक है, 955 में क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या दे दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी तक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये 2 साल तक ही रहा तो इतना कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कब आया था ये? 1805 में हुआ था। किसके डेथ के बाद हुआ था? जो कॉर्नवालिस था उसकी डेथ के बाद आया। ठीक है, 2 साल के लिए रहा। इसके कार्य में क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिससे क्या हुआ? बार्लो म्यूनिटी हुई। ठीक है, इसके ने क्या किया? इसी कार्यकाल में 2 जून 1806 में क्या हुआ? कलकत्ता बैंक एक्स्टैब्लिश हुआ। फिर उसके बाद इसको इम्पीरियल बैंक के नाम से चेंज कर दिया गया। इसमें 3 बैंक इन्वॉल्व थी। ठीक है, कलकत्ता की, मद्रास की और मुंबई की। फिर आज़ादी के बाद 1955 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये रहे, इनका नाम है लॉर्ड मिंटो वन। ठीक है, मिंटो वन क्यों है? क्योंकि अ, आगे भी आए उनको मिंटो सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, दोनों का नाम सेम था तो इसलिए इसको वन कहते हैं। ठीक है, ये कब तक, कहाँ से लेके कहाँ तक रही? ये रही 1807 से लेके 1813। ठीक है, तब तक रही। इन्होंने क्या किया कि जब जो फ्रांस एंड रशिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, सॉरी, लड़ाई नहीं, ट्रिटी साइन हो रही थी, जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ टिलसिट। टिलसिट की जो ट्रिटी हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने साइन कर दी। दोनों की आपस में क्या है? एक संधि को साइन कर दिया, जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ टिलसिट। ठीक है, तो उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग को देख के, ठीक है, तो अंग्रेजों को तो नींद आना बंद हो गया। ठीक है, तो नींद आना बंद हो गया तो इन्होंने भी क्या किया? अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने की डिफेंसिव ट्रीटी की किसके साथ? महाराजा रंजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ। महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने कौन सी ट्रीटी की? डिफेंसिव ट्रीटी की, अपने आप को बचाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अमृतसर ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, अमृतसर ट्रीटी। और इसने क्या किया एक्चुअली? मिंटो ने क्या किया? एक मेटकाफ, एक बंदा, ठीक है, उसको एज अ ब्रिटिश
रिप्रेजेंटेटिव बना के महाराजा रणजीत सिंह जी के पास पहुंचा वो। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये साइन की, अमृतसर ट्रीटी को साइन किया। बेसिकली इस ट्रीटी में क्या हुआ था, इन्होंने आपस में एक सीमा डिवाइड की, सतलुज रिवर को एज अ सीमा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और इसी टाइम पे 1813, ठीक है, ये 1809 की बात है। यहाँ पे 1813 में क्या आया, 1813 में क्या आया चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 में क्या आया, चार्टर एक्ट आया। तो मिंटो मार्लो का कुछ खास यहाँ पे सीन रहा नहीं, जितना था मैं उतना आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो गवर्नर है उनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या काम किए, ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।